एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अकीरा टाकेयामी से बोल रही होती है कि अब वह कोटो क्लब के मेंबर्स को कोटो नहीं सिखा सकती। यह सुनकर टाकेयामी बोलता है पर क्यों। अब अकीरा बोलती है उस दिन जिस दिन हमने पहली बार इस बारे में बात की थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा और डोजिमा स्कूल के प्रिंसिपल और टाकेयामी से बात कर रहे होते हैं और डोजिमा बोलती है मैं इस स्कूल के कोटो क्लब की मदद करना चाहती हूँ। अब डोजिमा बोलती है अगर आप लोग चाहो तो मेरी ग्रैंड डॉटर अकीरा यहाँ की कोटो इंस्ट्रक्टर बन सकती है। और अब डोजिमा अकीरा का करियर रिकॉर्ड टाकेयामी को दिखाती है। अब डोजिमा बोलती है और हम इसके कोई पैसे भी नहीं लेंगे। यह सुनकर प्रिंसिपल बोलता है पर हम आपकी इस तरीके से मदद नहीं लेना चाहते। डोजिमा बोलती है नहीं, इसमें हमारा ही फायदा है क्योंकि दूसरों को सिखाने से हम भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख जाते हैं और मुझे यकीन है कि इससे अकीरा भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेगी। अब प्रिंसिपल बोलता है तो टाकेयामी इस बारे में तुम क्या सोचते हो। अब टाकेयामी बोलता है मैं भी अपने कोटो क्लब के लिए अभी कोई इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा था और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद को स्वीकार करता हूं, पर अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिज़ाइन करने के लिए बोल सकता हूं। प्लीज़ मुझे ऐसी बात करने के लिए माफ़ कर दीजिए, पर जब तक इंस्ट्रक्टर अच्छा नहीं होगा तब तक वह स्टूडेंट्स को कुछ नहीं सिखा पाएगा और इंस्ट्रक्टर के सिखाए हुए चीज़ों से ही स्टूडेंट के आने वाले फ्यूचर परफॉर्मेंस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मुझे यकीन है कि हमारा कोटो क्लब नेशनल्स में ज़रूर जीतेगा क्योंकि मुझे पता है कि उनके पास वह पोटेंशियल है और अगर वह किसी बेकार इंस्ट्रक्टर की वजह से नेशनल्स में नहीं जीत पाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और अब यह सुनकर अकीरा बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें इस बीच यह लगे कि मैं उन्हें सिखाने के क्वालिफाई नहीं हूँ तो तुम मुझे फायर कर सकते हो। अब प्रेजेंट टाइम में टाकेयामी बोलता है हाँ मुझे वह सभी बातें याद है, पर अभी तक तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि तुम स्टूडेंट्स को कोटो सिखाने के अनकेपेबल हो। तभी अकीरा बोलती है पर मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों को कोटो सिखाने के क्वालिफाई हूँ और अगर मैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगी तो इससे उनके परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब टाकेयामी बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि हमारा स्कूल इस काम के लिए तुम्हें पे नहीं कर रहा है, पर क्या तुम तब तक उन लोगों को कोटो सिखाओगी जब तक मैं कोई दूसरा इंस्ट्रक्टर न ढूंढ लूँ। अकीरा बोलती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। तभी टाकेयामी बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को सिखाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, पर जितने भी दिन तुमने उन्हें सिखाया इससे उनके स्किल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, तो इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा कोटो क्लब रूम की ओर आ रही होती है और तभी वहाँ पर उसे कोटो परफॉर्मेंस की आवाज़ सुनाई देती है और वह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अब अकीरा कोटो क्लब रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ पर वह सभी लोग एक साथ परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और अब उनकी परफॉर्मेंस देखकर वहाँ पर अकीरा काफ़ी हैरान हो जाती है। और अब अकीरा उन सभी से बोलती है अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारा साउंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यह सुनकर कुराटा बोलता है तो क्या आपको ऐसा लगता है। अकीरा बोलती है हाँ, पर यह कैसे हुआ। अब कुराटा बोलता है क्योंकि हमने आपकी परफॉर्मेंस सुनी और आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद हम लोग बिना कुछ बोले अपने कोटो इंस्ट्रूमेंट को उठाकर प्रैक्टिस में लग गए और आपकी वह परफॉर्मेंस देखकर हम समझ गए कि हमें हर एक सिंगल नोट को केयर के साथ परफॉर्म करना चाहिए। अब कोटा बोलता है उस दिन जो आपने मुझे पीस सिखाया था मैं वह परफॉर्म करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और अब कोटा काफी एक्साइटेड होकर उस पीस को परफॉर्म करता है। अब अकीरा बोलती है तुम्हारे पीस में कोई रिदम नहीं है, पर फिर भी यह परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी। और यह सुनकर कोटा वहाँ काफी खुश होता है। अब हीरो बोलती है उस दिन आपने मुझे कोटो प्ले करने का सही तरीका बताया था, जिसके बाद से अब मैं परफेक्ट प्रेशर देकर कोटो प्ले कर पा रही हूँ और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब होजुकी अकीरा के पास आती है और बोलती है अकीरा क्या तुम आज भी हमें कुछ एडवाइस दे सकती हो, क्योंकि हम लोग लगातार प्रैक्टिस किए ही चले जा रहे हैं पर फिर भी, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी जितनी अच्छी टीचर हूँ। जब हमने स्टार्टिंग में कोटो प्ले करना स्टार्ट किया था तो मैं लोगों को यह नहीं समझा पाती थी कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ तक कि समझाने के बाद भी वह लोग नहीं समझा करते थे, जिससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है क्या तुम हमारे बारे में इनडायरेक्टली कंप्लेन कर रही हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा वहाँ पर बैठकर उन सभी को एडवाइस दे रही होती है। अब अकीरा बोलती है तो तुम लोगों की टाइमिंग अभी भी ठीक से नहीं मैच कर रही है, तो फिर ठीक है हम 17 स्ट्रिंग कोटो और सोलो की प्रैक्टिस अलग अलग करेंगे और मेरे हिसाब से इस पीस की फाउंडेशन 17 स्ट्रिंग कोटो है, तो पहले हमें अपने 17 स्ट्रिंग कोटो की परफॉर्मेंस और अच्छी कर लेनी चाहिए क्योंकि वह हमारी कोर है। और अब यह सुनकर वहाँ पर कूडो और साने बोलते हैं तो इसका मतलब हम इस पीस का कोर प्ले करने वाले हैं। अब अकीरा बोलती है ऐसा समझो कि 17 स्ट्रिंग कोटो किसी ट्री की ट्रंक और रूट है, वही फर्स्ट और सेकंड कोटो उस ट्री की लीव्स और ब्लॉसम है और इस पीस में 17 स्ट्रिंग कोटो की वजह से पूरा पीस चेंज हो सकता है। तो इस पीस में 17 स्ट्रिंग कोटो मेन रोल प्ले करती है, वहीं पर दूसरी ओर फर्स्ट कोटो और सेकंड कोटो एक दूसरे को चेज करते हैं, जिस वजह से हमेशा तुम लोगों को उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है।
तो फिर अभी हमें 17 स्ट्रिंग और सोलो को अकेले प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसके बाद फिर हम एक साथ बैठकर परफॉर्म करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और साने 17 स्ट्रिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर होजुकी सोलो प्रैक्टिस कर रही होती है और फर्स्ट कोटो से उन्हें चेज कर रही होती है, जिस वजह से साने कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और बार बार गलती करता है। अब साने बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। वहीं साने सोच रहा होता है मैंने इस पार्ट की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है, पर अभी क्या हो रहा है। और अब वह लोग दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, पर साने दोबारा गलती कर देता है और वहीं बार बार साने एक ही जगह पर आकर गलती कर रहा होता है। यह देखकर साने काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वहीं साने को देखकर अकीरा सोच रही होती है शायद मुझे इन तीनों को एक साथ परफॉर्म नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि इस वजह से अभी साने काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है। और अब यह देखकर वहाँ साने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वह सोच रहा होता है कि मेरी वजह से इन लोगों की परफॉर्मेंस खराब हो जा रही है। और यहाँ पर कूडो को भी यह परफॉर्मेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्या मैं यह करते हुए सोलो पर ध्यान दे रहा हूँ? पर अगर मैं सोलो पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? और वह लोग दोबारा परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, पर साने वहाँ दोबारा गलती कर देता है। अब साने सोच रहा होता है क्या मुझे उनसे बोलना चाहिए कि वह मुझे अभी थोड़ी देर अकेले प्रैक्टिस करने दे, पर इसका कोई फायदा नहीं अगर मैं सोलो के साथ परफॉर्म नहीं कर पाऊँ तो। और तभी वहाँ पर अकीरा देखती है कि साने को डार्कनेस घेर रहा होता है और यह देखकर वहाँ अकीरा काफी ज्यादा डर जाती है। अब अकीरा बोलती है नहीं, मैं यह नहीं होने दे सकती। अब अकीरा बोलती है तो चलो फिर हम नेक्स्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं। और तभी कूडो बोलता है नहीं, हम एक और बार परफॉर्म करेंगे। होजुकी बोलती है हाँ, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और अब यह सुनकर वहाँ पर साने शांत होता है और बोलता है मिस अकीरा, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं यह सीख नहीं लेता। और अब यह सुनकर वहाँ पर अकीरा को अपने भाई की बात याद आती है। अब साने बोलता है होजुकी और कूडो, क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करना पसंद करोगे? तभी कूडो बोलता है मुझे स्ट्रॉबेरी अलर्ट चाहिए। यह सुनकर साने बोलता है क्या तुम मुझसे इस काम के लिए ट्रीट मांग रहे हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। तभी कूडो बोलता है मैं तुम्हारी हर गलती पर एक स्ट्रॉबेरी अलर्ट लूंगा, तो क्या तुम्हें यह मंजूर है? यह सुनकर साने बोलता है यह अच्छी बात नहीं। और अब वहाँ पर साने काफी खुश होता है और अब वह लोग अपनी परफॉर्मेंस दोबारा स्टार्ट करते हैं। वहीं साने काफी गलतियां करता है और कूडो गिनता जाता है कि उसे कितनी स्ट्रॉबेरी अलर्ट मिलेगी। वहीं पर बैठी अकीरा अपने भाई की बात को याद कर रही होती है कि किस तरह उसके भाई ने बैक फ्लिप करना सीखा था। और अब अपने भाई की बातों को याद करके अकीरा के अंदर बनी डार्कनेस की दीवारें गायब होने लगती है और अब वहाँ पर अकीरा को लाइट दिखाई देती है। वहीं साने लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब वह बिना किसी गलती के उस पीस को परफॉर्म करना सीख जाता है। और अब वहाँ पर साने काफी ज्यादा खुश होता है और वह कूडो और होजुकी को थैंक्स करता है। और तभी वह तीनों देखते हैं कि वहाँ पर बैठी अकीरा रो रही होती है। और अब यह देखकर वह तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम्हें क्या हुआ अकीरा, क्या हमने कुछ गलत कर दिया? अकीरा बोलती है नहीं, बस ऐसे ही। और अब अकीरा को रोते हुए देखकर वहाँ पर वह सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर बैठा साने कूडो से बोल रहा होता है तो कूडो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा परफॉर्मेंस इतना खराब था? कि जिसे सुनकर वहाँ पर अकीरा रोने लगी। तो बोलता है मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान नहीं था। तभी अकीरा बोलती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे आंख में बस थोड़ी धूल चली गई थी। और अब यह सुनकर वहाँ पर वह दोनों शांत होते हैं और अब वह लोग वहाँ पर दोबारा अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वहीं पर वह लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर बैठी अकीरा उन्हें देख रही होती है। और तभी वहाँ पर टाकेयामी आता है और उनसे उनके प्रैक्टिस के बारे में पूछता है। और अब वह सभी लोग एक साथ टाकेयामी के सामने परफॉर्म करते हैं। पर परफॉर्मेंस के बीच में कोटा की टाइमिंग खराब हो जाती है। इससे कोटा काफी परेशान हो जाता है और बोलता है मेरी वजह से पूरी परफॉर्मेंस खराब हो गई, जबकि मैं यहाँ पर मेट्रोनोम यूज कर रहा हूँ। और अब टाकेयामी वहाँ पर जाकर उस मेट्रोनोम को रोक देता है। यह देखकर हीरो बोलती है यह तुम क्या कर रहे हो? अब टाकेयामी बोलता है आज से और अब से तुम इस मेट्रोनोम का यूज नहीं करोगे। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और कोटा बोलता है पर यह मेरे लिए नामुमकिन है, आपको पता है ना मेरा सेंस ऑफ रिदम कितना खराब है। अब टाकेयामी बोलता है अगर यह बात है तो मेट्रोनोम से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पीस की अरेंजमेंट बिना मेट्रोनोम यूज किए ही परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, तो फिर तुम्हें एक दूसरे से साउंड मैच करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपने आसपास के साउंड के साथ खुद को मैच करना है, एक एनसैम्बल की तरह। अब टाकेयामी बोलता है अकीरा और होजुकी, क्या तुम दोनों एक एनसैम्बल परफॉर्म करके दिखाओगे? अकीरा तुम 17 कोटो प्ले करोगी और होजुकी सोलो। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी बोलते हैं हाँ, हम भी यह सुनना चाहते हैं। टाकेयामी बोलता है हाँ, मुझे पता है, अगर यह लोग तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब होजुकी बोलती है प्लीज अकीरा, मैं भी तुम्हारे साथ कोटो परफॉर्म करना चाहती हूँ। और अब वह दोनों वहाँ पर एक साथ वह कोटो परफॉर्म करते हैं। वहीं बैठा कूडो सोच रहा होता है मैंने आज से पहले होजुकी को हमारे अलावा किसी और के साथ परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि होजुकी की परफॉर्मेंस उसके लेवल के परफॉर्मर्स के साथ कैसी होती है। और अब वह दोनों वहाँ पर वह परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। और अब वहाँ पर उन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उनकी परफॉर्मेंस सुनकर वहाँ पर सभी के होश उड़ चुके होते हैं।
और अब उनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है। वहीं कूडो के आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वहीं मित्सु, साने, हीरो और कोटा गंदी तरीके से रो रहे होते हैं। अब मित्सु, साने और कोटा टाकेयामी से बोलते हैं कि अब हम समझ गए कि आप हमसे क्या कहना चाहते थे। हमें यह परफॉर्मेंस अपनी फीलिंग के साथ करनी है। तभी टाकेयामी बोलता है, हाँ, और यह करने में तुम लोग माहिर हो। अब टाकेयामी बोलता है, अकीरा की वजह से तुम्हारी टेक्निक और फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और अब मेरे ख्याल से तुम सभी एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। और अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस पीस को ध्यान से देखो और इसे समझो और फिर तुम अपने साउंड को समझो और यह सोचो कि तुम इस फ्लो में अपने साउंड को दूसरे के साउंड के साथ कैसे मैच करोगे। वहीं पर टाकेयामी की बात सुनकर मित्सु, साने और कोटा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलते हैं, क्या आप हमें थोड़ी और अच्छी तरीके से समझा सकते हो। अब टाकेयामी बोलता है, तुम्हें इस पीस को एनालाइज करना है और फिर इसे फेस करना है अपनी फीलिंग्स के साथ। और अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को वह सभी लोग कोटो क्लब का सामान रख घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कोटा बोलता है, इसके बाद हम आफ्टर क्लब प्रैक्टिस पे चलेंगे। अब यह सुनकर अकीरा कुराटा से बोलती है, तो यह आफ्टर क्लब प्रैक्टिस क्या है। अब कुराटा उसे बताता है कि यहाँ पर पास ही में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप है जहाँ की ग्रैनी काफी ज्यादा अच्छी है और वह हमें वहाँ के कोटो यूज करने देती है, जिससे हम लोग वहाँ पर जाकर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। यह सुनकर अकीरा बोलती है, तो क्या तुम इसके बाद भी प्रैक्टिस करते हो, पर तुम तो सुबह में भी प्रैक्टिस करते हो और लंच ब्रेक में भी प्रैक्टिस करते हो। यह सुनकर कुराटा बोलता है, हाँ, हमें कोटो प्ले करना काफी ज्यादा पसंद है और हमें इसमें काफी मजा आता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अकीरा वापस अपने घर आती है, जहाँ डोजिमा उससे पूछती है कि तो आज का तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। क्या तुम्हें लगता है कि उस कोटो क्लब के मेंबर्स कोटो प्ले कर पाएंगे। मैंने इस क्लब के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे पता चला कि इस क्लब के सभी मेंबर्स काफी लोअर रैंक पर है और मुझे पता चला कि वह सभी डिलिक्वेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि वह सभी कोटो को लेकर कभी सीरियस होंगे और अगर होजुकी इसी तरह उन जैसे लोगों के साथ रहेगी तो उसका यहाँ वापस लौटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ पर अकीरा रुक जाती है और बोलती है, प्लीज ग्रैंड मदर, मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और अब अकीरा वहाँ से चली जाती है और अब यह देखकर वहाँ पर डोजिमा को अकीरा पर शक होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपने घर पर कूडो सोफा पर सो रहा होता है, जिस पर उसकी आंट उससे बोल रही होती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस जगह पर मत सोया करो। अब कूडो की आंट कूडो के पास जाकर उसके चेहरे से तकिया हटाती है, पर तभी वह देखती है कि कूडो वहाँ पर जगा होता है। अब कूडो की आंट बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कूडो बोलता है, मैं अपनी परफॉर्मेंस सुन रहा हूँ क्योंकि मैं अपने साउंड के फ्लो को समझना चाहता हूँ। वहीं कूडो सोच रहा होता है कि अगर होजुकी किसी अपने लेवल के परफॉर्मर के साथ परफॉर्म करेगी तो वह परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा होगा। वह परफॉर्मेंस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अकीरा स्कूल आती है और टाकेयामी से मिलती है। अकीरा को देखकर टाकेयामी बोलता है, मुझे लगा था कि आज आपकी कोई क्लास नहीं है। अकीरा बोलती है, हाँ, आपने सही कहा, मैं बस आज यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ। टाकेयामी बोलता है, किस बारे में। अकीरा बोलती है, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। टाकेयामी बोलता है, कौन सा क्वेश्चन। अब अकीरा बोलती है, तो क्या आपको सच में लगता है कि वह कोटो टीम नेशनल्स में जीत सकती है। जब मैं आपसे पहले मिली थी तो मुझे लगा था कि आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, पर उसके बाद आप कभी भी प्रैक्टिस देखने के लिए नहीं आए और फिर कल आप पहली बार आए और आकर आपने उन्हें कुछ एडवाइस दिया। तो क्या यह सब आपके लिए कोई गेम है। यह सुनकर टाकेयामी हंसता हुआ बोलता है, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से आपका मुझ पर शक करना बनता है, पर मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं उन लोगों को बेसिक्स में कोई मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि उनकी प्रैक्टिस में मैं आपको मदद करने दूं। अकीरा बोलती है, तो आपको क्या लगा, आपकी गैर मौजूदगी में क्या मैं उन लोगों को अच्छी तरीके से सिखाऊंगी। टाकेयामी बोलता है, तो क्या मेरे बिना आपको उन लोगों को सिखाने में कोई प्रॉब्लम आई। अकीरा बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर तुम अपने स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेंजर के हवाले ऐसे ही नहीं कर सकते। तभी टाकेयामी बोलता है, 2 साल, पूरे 2 साल तक तुमने उस पीस पर अपनी मेहनत की और उस पीस को उस तरीके से परफॉर्म करना सीखा। और तो और उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगे तो मैं तुम्हें फायर कर सकता हूँ, और इन्हीं सब बातों की वजह से तुम मुझे ट्रस्टवर्दी लगी। तो क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। मुझे एक क्लास अटेंड करनी है तो अब मुझे जाना होगा। और अब टाकेयामी वहाँ से जाने लगता है। तभी अकीरा टाकेयामी को रोकती है और बोलती है, मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल कहा था कि मैं अब उन लोगों को और नहीं सिखा सकती। मैं तुम लोगों को और परेशान करना नहीं चाहती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन लोगों को सिखाने के लायक नहीं हूँ, पर मैं अब तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन लोगों को अच्छी तरीके से सिखाऊंगी। और अब वहाँ पर टाकेयामी अकीरा को देखकर स्माइल करता है और उसे थैंक्स करता है। वहीं पर खड़ी अकीरा सोच रही होती है, मेरा वह टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैंने लगातार 2 सालों तक उस पीस पे प्रैक्टिस की और उस पीस को मास्टर किया, और आज उसी पीस की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी स्कूल में डोजिमा अकीरा को ढूंढ रही होती है, पर वह उसे नहीं मिलती। अब वो वहाँ पर एक लेडी से पूछती है, जिस पर वह लेडी उसे बताती है कि आज सुबह में उसने अकीरा को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा था
और अब यह सुनकर वहाँ डोजिमा सोचने लगती है तो वह इतनी सुबह बाहर क्या करने के लिए गई होगी। अब डोजिमा बोलती है इससे पहले काफ़ी देर हो जाए मुझे कोई एक्शन उठा लेना चाहिए। और अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।